दोस्तों, भारत में अगर किसी स्टार्टअप ने बिना दुकान, बिना गोदाम और बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों लोगों को बिजनेस करने का मौका दिया है तो वो है मीशो। मीशो सिर्फ एक ई कॉमर्स ऐप नहीं है, बल्कि उन सपनों का प्लेटफॉर्म है जो छोटे शहरों, कस्बों और घरों के कमरों में जन्म लेता है। ये कहानी है उस भारत की जहाँ नौकरी हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन हुनर और मेहनत हर किसी के पास होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में मीशो के बारे में। तो दोस्तों, मीशो की कहानी शुरू होती है दो इंजीनियर से, विदित आत्रेय और संजीव बर्नीवाल। विदित आत्रेय का जन्म हरियाणा में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे। उनके पिता एक सरकारी नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। विदित शुरू से पढ़ाई में तेज थे, लेकिन जिंदगी को लेकर सवालों से भरे। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहाँ टेक्निकल स्किल के साथ साथ समस्याओं को गहरे से देखने की आदत बनी। कॉलेज के दिनों में ही विदित ने महसूस कर लिया था कि उन्हें अच्छी नौकरी करना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं है। उन्हें कुछ क्रिएट करना था, ऐसा कुछ जो बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी बदले। तो वही दूसरी तरफ संजू बर्नीवाल झारखंड से आते थे। वो एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते थे। संजू बर्नीवाल एक शांत और सिस्टम थिंकिंग वाले इंजीनियर थे। वो भी आईआईटी दिल्ली से पढ़े और पढ़ाई के दौरान ही टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच के गैप को समझने लगे। संजू को डेटा प्रोसेस और स्केलेबिलिटी में महारत थी। जहाँ विदित विजन देखते, वही संजू उसे सिस्टम में बदलते थे। और फिर आईआईटी से निकलने के बाद दोनों ने अलग अलग रास्तों पर कदम रखा। विदित ने कुछ समय के लिए कॉर्पोरेट जॉब की, जबकि संजू ने भी टेक्निकल रोल्स में काम किया। लेकिन दोनों का मन कहीं और ही था। वो रोजमर्रा की जिंदगी में उन समस्याओं को देख रहे थे जिनका हल बड़े ब्रांच नहीं निकाल पा रहे थे, खास तौर पर भारत के छोटे शहरों और आम लोगों से जुड़ी समस्याएं। और फिर इसी को देखते हुए दोनों अपना पहला स्टार्टअप आइडिया लेकर आए, फैशनियर। इसका मकसद था फैशन को सोशल और ट्रेंडी बनाना, जहाँ लोग ट्रेंड खोजे, शेयर करे और खरीदे। आइडिया अच्छा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग निकली, क्योंकि यूजर्स थे लेकिन बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं था, जिस वजह से रेवेन्यू नहीं आ रहा था और ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, जिस कारण उनका ये बिजनेस मॉडल फेल हो गया। फैशनियर के फेलियर ने दोनों को तोड़ा नहीं, बल्कि सिखाया और गौर किया कि यूजर्स प्लेटफॉर्म पर फैशन प्रोडक्ट खुद बेचने की कोशिश कर रहे थे। खास तौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोग फोटो डालते, अपनी जान पहचान वालों को बेचते और उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते थे। विदित और संजू ने देखा कि भारत में लाखों लोग सेलर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ई कॉमर्स की झंझट नहीं चाहिए। लॉजिस्टिक, रिटर्न, ये सब उनके लिए बड़ी बाधाएं थी। अगर एक ही प्लेटफॉर्म ये सब संभाले और सेलरशिप नेटवर्क का इस्तेमाल करे तो एक बड़ी रिवॉल्यूशन हो सकती है। और फिर इसी को देखते हुए साल 2015 में मीशो को लॉन्च किया। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि एक फेल होता स्टार्टअप और लिमिटेड पैसे, उस समय इन सब के बीच एक नई शुरुआत करना जोखिम भरा था। लेकिन दोनों के पास एक चीज साफ थी, प्रॉब्लम क्लियरिटी। उन्हें पता था कि वो किसके लिए और क्यों बना रहे हैं। और फिर दोनों ने शुरुआती दिनों में खुद ग्राउंड लेवल पर काम किया। छोटे शहरों में गए, लोगों से बात की, महिलाओं से मिले और समझा कि वो ऑनलाइन बिजनेस से क्या चाहती है। सबका जवाब लगभग एक जैसा था, कम रिस्क, भरोसेमंद सिस्टम और सही समय पर पेमेंट। और फिर मीशो का हर फीचर इसी फीडबैक से निकला। मीशो का शुरुआती बिजनेस मॉडल बेहद ही सरल था। ऐप पर सप्लायर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते, रिसेलर जो आम लोग होते वो उन प्रोडक्ट को चुनते, अपना मार्जिन तय करते और फिर व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर कर देते थे। कस्टमर ऑर्डर करता और ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ मीशो संभालता था और रिसेलर को सिर्फ मुनाफा मिलता सीधे बैंक अकाउंट में। लेकिन मीशो को शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती थी लॉजिस्टिक और पेमेंट। भारत में सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी जरूरी था, क्योंकि लोग ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा नहीं करते थे। साथ ही मीशो को रिटर्न, कैंसिलेशन और कस्टमर सपोर्ट जैसी समस्याओं को खुद ही उठाना पड़ा, ताकि रिसेलर का रिस्क कम रहे। लेकिन ये मॉडल पेपर पर जितना आसान लगता था, ग्राउंड पर उतना ही मुश्किल था, क्योंकि सप्लायर समय पर प्रोडक्ट नहीं बेचते थे, डिलीवरी में देरी होती थी और कई बार प्रोडक्ट क्वालिटी भी खराब निकलती थी। इसका सीधा असर मीशो की ब्रांड वैल्यू पर पड़ता था। अब टीम को समझ आ गया कि सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाना काफी नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करना होगा। इसीलिए मीशो ने धीरे धीरे वेरीफाइड सप्लायर पर काम शुरू किया। खराब सप्लायर को हटाया गया और क्वालिटी कंट्रोल के नियम बनाए गए। ये फैसला शॉर्ट टर्म के लिए महंगा था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ब्रांड के लिए जरूरी था। और फिर जैसे ही मीशो के पास पर्याप्त फंड और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आया, कंपनी ने अपना पूरा फोकस मास अडॉप्शन पर कर दिया। इसका मतलब साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेलर बनाना। और इस दौर में मीशो की सबसे बड़ी ताकत बनी महिलाएं। अब लाखों महिलाएं जो पहले सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित थी, अब मीशो के जरिए कमाने लगी। मीशो का मॉडल महिलाओं के लिए खास तौर पर इजी था, क्योंकि ना दुकान की जरूरत थी, ना स्टाफ और ना पैसों की, बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन। और मीशो की ग्रोथ का दूसरा बड़ा कारण था टियर 3 और टियर 4 शहरों में आक्रामक फोकस। जयपुर, सूरत, लुधियाना, पटना जैसे शहरों में मीशो का नेटवर्क तेजी से फैला, क्योंकि इन शहरों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की पकड़ कम थी। लेकिन मीशो ने यहाँ पर लोकल ट्रस्ट पर पर्सनल नेटवर्क के दम पर बाजी मार ली। लेकिन जब मीशो ने टियर 3 और टियर 4 शहरों में तेजी से पकड़ बनाना शुरू की, तब बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भी इन इलाकों पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पहले से ही ब्रांड, लॉजिस्टिक और कैपिटल में बेहद ही मजबूत थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी ज्यादा लागत और डिफिकल्ट सेलर प्रोसेस।
क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेलर बनने के लिए जीएसटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिटर्न हैंडलिंग और कई तरह की फीस देनी पड़ती थी। यह मॉडल बड़े सेलर्स के लिए तो ठीक था, लेकिन छोटे दुकानदार या घर से काम करने वालों के लिए मुश्किल था। और फिर मीशो ने इसी गैप को अपना हथियार बनाया। अब मीशो ने खुद को सेलर फर्स्ट प्लेटफॉर्म के रूप में पोजीशन किया। उसका सबसे बड़ा हथियार था जीरो कमीशन मॉडल, यानी सेलर्स को कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन इस रणनीति की सबसे बड़ी कीमत थी भारी नुकसान, क्योंकि जैसे जैसे मीशो का ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ा वैसे वैसे रिटर्न और कैंसिलेशन की समस्या बढ़ती गई। कई बार ग्राहक ऑर्डर मिलने के बाद भी मना कर देते थे, तो कभी प्रोडक्ट पसंद नहीं आता था। हर रिटर्न का खर्च मीशो को उठाना पड़ता था। और दूसरी बड़ी समस्या थी प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि मीशो का फोकस सस्ते प्रोडक्ट पर था, जिससे कई बार क्वालिटी से समझौता हुआ। कुछ सप्लायर कम दाम में खराब माल भेजने लगे। इसका सीधा असर मीशो की ब्रांड इमेज पर पड़ा। इस दौर में मीशो को ये भी समझ आ गया कि सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। अगर एक बार भरोसा टूट गया तो यूजर्स वापस नहीं आएगा। इसलिए मीशो ने धीरे धीरे वैल्यू पर मन की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। और आज मीशो भारत के सबसे बड़े वैल्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में गिना जाता है। इसका पूरा यूजर बेस ज्यादातर टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों में आता है। वही भारत जिसे लंबे समय तक मेन स्ट्रीम ई कॉमर्स ने नजरअंदाज किया था। तो दोस्तों, ये थी मीशो की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।